पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में लिया तो चाचा शिवपाल यादव का गुस्सा फूट पड़ा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। वोट चोरी और SIR के खिलाफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने में लगा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाकर देश में बड़ा बम फोड़ा, जिससे हर तरफ राहुल के आरोपों की ही चर्चा है। वहीं चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों को नकार रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। और विपक्ष के साथ साथ कई ऐसे सत्ता पक्ष के लोग भी हैं जो राहुल के आरोपों पर कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष दिल्ली में संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। मार्च रोके जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैरिकेड फांद गए, जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ताली बजाकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आई। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR और वोट चोरी के आरोपों के विरोध में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। पुलिस ने जैसे ही विरोध मार्च रोका, विपक्षी सांसद उसी जगह धरने पर बैठ गए। बैरिकेड कूदकर पार करने के बाद अखिलेश यादव भी धरने पर बैठने वालों में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब मिलकर चुनाव आयोग को SIR से संबंधित दस्तावेज देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं जिस तरह से अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया और अखिलेश यादव बैरिकेड फांदे, उसको लेकर शिवपाल ने एक्स पर लिखा कि संघर्ष की पहचान रुकना नहीं, टकराना है। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेड खड़े हो तो समाजवादी पीछे नहीं हटते हैं, बैरिकेड तोड़ते हैं, कूदते हैं, ललकारते हैं। आज अखिलेश यादव जी की छलांग सिर्फ लोहे पर नहीं थी, ये छलांग थी लोकतंत्र बचाने की कसम पर। तो कुछ इस तरह से शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर आमने सामने है। शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी 9 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए महज 4 दिन का विधानसभा सत्र आयोजित कर रही है। शिवपाल ने कहा कि यह सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। हमारे पूर्वज कहते थे कि वर्तमान सुधार लो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जरा आप भी सुनिए शिवपाल को। सदन शुरू है और लगातार की जो पाठशाला चली उसमें सरकार के द्वारा मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी सत्ता में नहीं है और जब सत्ता में नहीं है तो अपने साधनों से PTA के लोग जो हमारा दायित्व है शिक्षा और गरीब बच्चों के प्रति, तो उनकी व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये सरकार तो बिल्कुल काम तो कोई कर नहीं रही है। और ये जो सत्र 4 दिन का सत्र, जिसमें भी एक दिन 24 घंटे का, तो इस तरह से इसमें कोई काम तो किया नहीं। देख लो, लखनऊ के 5 किलोमीटर के अंदर PWD की बनाई हुई सड़कों पर धूल उड़ रही है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। विजन 2047 पेश करेंगे तो क्या लगता है 14 घंटे, क्योंकि अभी आपने देखा अगले समय भी कह रहे 9 साल में कोई काम नहीं किया, विजन 2047 की बात हो रही है, 2047 तक विजन बनाए। देखिए, हमारे पूर्वज कहते हैं कि वर्तमान अगर सुधार लो तो भविष्य तो सुधर ही जाएगा। इसके साथ ही ये भी रहा है, कल अभी वोट चोरी को लेकर भी तमाम आरोप लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। देखिए, राजीव गांधी देश के बड़े, राहुल गांधी देश के विरोधी दल के नेता हैं, तो जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उनको मान लेना चाहिए चुनाव आयोग को और उनका समाधान करना चाहिए। चुनाव आयोग मालूम नहीं रहता है, हलफनामा कराया जाए तब मालूम।
तो सुना आपने। बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने हल्ला बोला, पुलिस ने हिरासत में लिया, वहीं अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर उत्तर प्रदेश चुनाव सहित बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट लूटने की कोशिश की है। तो आप देख पा रहे किस तरह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार हंगामा मचा हुआ है। बिहार में एसआईआर की शुरुआत थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर का ऐलान किया, उसको लेकर बवाल हुआ। वहीं राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन थी वोट चोरी को लेकर, एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर वो लगाते हैं, तो उसको लेकर लगातार अब बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि शपथ पत्र आप दीजिए, वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। बिहार में जिस तरीके से 65 लाख वोट काटे गए, विपक्ष को उस पर भरोसा नहीं। विपक्ष कह रहा है कि 65 लाख वोट काटे गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि आखिरकार किस तरह से ये इन वोटों को काटा गया है। तो इस वीडियो में इतना है।